आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोरोडाइन स्टिकर रिएक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है। राइट। ये जो रिएक्शन है इसका यूज़ क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ। टू प्रिपेयर टू प्रिपेयर एल्काइल ब्रोमाइड एल्काइल ब्रोमाइड या फिर बोल सकते हैं कि एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड के लिए के प्रिपरेशन के लिए इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। ये रिएक्शन एक टाइप का बोल सकते हैं कि ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? मतलब आप समझते हैं रिमूवल ऑफ CO2, राइट। ठीक है, इतना क्लियर होता है। चलिए देखिए, इस रिएक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन क्या है। अगर आप एक लाइन में रिएक्शन की बात करें तो हम इसमें क्या लेते हैं, हम इसमें एसिड लेते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले आप रिएक्शन करवाते हैं मोइस्ट Ag2O के साथ। ये है मोइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। फिर जो सेकंड स्टेप में है, सेकंड स्टेप में आप रिएक्शन करवाते हैं इसका इसका करवाते हैं Br2 के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, और यहाँ पे हम हीट भी करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है RBr मिलेगा, प्लस यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होता है, प्लस AgBr, आपको यहाँ पे AgBr का PPT मिलता है और ये वाटर भी मिलेगा। तो ये इसके प्रोडक्ट्स हो गए। हमें टारगेट सिर्फ RBr पे करना है क्योंकि ये हमारा जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट है गाइस, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसी पे फोकस करना है। तो चलिए आते हैं इसकी मैकेनिज्म पे। पहले मैं आपको इतना क्लियर कर दूं कि इन जनरल जो है ये सिर्फ एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन के लिए ही यूज किया जाता है। समझ में आता है। चलिए, जैसे यहाँ पे मैंने Br2 लिखा, आप यहाँ पे X2 भी लिख सकते हैं, बट ध्यान रहे कि जो X है वो या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा गाइस। ध्यान रखना, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए ही बोरोडाइन हुन स्टिकर रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए अब इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म से जाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, इस रिएक्शन में क्या होता है। इस रिएक्शन में जैसा कि आपने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया है उसके अंदर R, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन एक्स्ट्रा है। जैसे आपने राइट हैंड साइड में देखा, एल्काइल हैलाइड में एक कार्बन कम हो गया है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एक बेसिकली इट इज अ मेथड टू रिड्यूस नंबर ऑफ कार्बन, राइट। इट इज अ मेथड टू रिड्यूस नंबर ऑफ कार्बन। तो आप बोल सकते हैं कि कार्बन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कार्बन जो है मॉलिक्यूल में वो एक कम कार्बन है। ठीक है, चलिए अब मैकेनिज्म पे आते हैं इसकी। ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। पूरा जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसके मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने लिखा मोइस्ट Ag2O जो है उसका मतलब होता है आपके पास Ag2O है और उसके साथ थोड़ा सा वाटर है, राइट। तो जब Ag2O वाटर के साथ अवेलेबल होता है गाइस तो वो AgOH बनाता है, विच इज अ बेस, राइट। ये एक बेस होता है। और आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या लिया है गाइस, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और मोइस्ट Ag2O क्या बना देगा, वो AgOH जो है वो बेस की तरह बिहेव करेगा। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन में पहले बन जाएगा सोल्ट बन जाएगा गाइस। ठीक है, सोल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो है सोल्ट बन गया है, इतना क्लियर होता है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं, इसी को बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं जनरली सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, मैं वापस से लिख रहा हूँ गाइस। ये जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है Br2 के साथ जो हमने लिया हुआ है। ये Br2 के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिल्वर है ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके AgBr बना लेता है गाइस। AgBr का PPT बना लेता है। और आपको ध्यान रखना है कि PPT रिएक्शंस जो होते हैं बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती हैं। इतनी फास्ट रिएक्शन है कि जो प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन है बेसिकली वो इसी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स भी है। ड्राइविंग फोर्स अगर इस रिएक्शन में आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ PPT। ठीक है गाइस,
तो बाकी क्या मिलेगा आपको, बाकी मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन और उससे जुड़ा हुआ बी आर मिलेगा, राइट। मैं आपको बता दूं कि इसका नाम क्या होता है, इसको आप बोलते हैं असाइल, इसको बोला जाता है असाइल हाइपोब्रोमाइट बोला जाता है गाइज, ये है असाइल हाइपोब्रोमाइट। ठीक है, क्लियर होता है। तो आप असाइल हाइपोब्रोमाइट तक पहुंच चुके हैं। अब क्या होता है, इसको हीट किया जाता है। हीटिंग का भी क्या यूज देखने को मिल रहा है आपको, जब आप इसको हीट करते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है गाइज, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। उससे क्या बनेगा, उससे बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ब्रोमीन जो है फ्री रेडिकल बन गया है। ठीक है। अब जो रेडिकल बना है यहाँ पे, जो कार्बन वाला जिसमें ऑक्सीजन पे रेडिकल है, वो जो इंटरमीडिएट है, वो इंटरमीडिएट क्या करता है, उस इंटरमीडिएट में जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो होमोलाइटिक वे में ब्रेक होता है गाइस। जैसे ही ब्रेक होगा, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो CO2 बन जाएगा और साइड में आपको मिल जाएगा कार्बन फ्री रेडिकल गाइस। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल का जो बनना है, यही आपका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ध्यान रखना। ठीक है। और ये RDS क्यों है, क्योंकि जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको ब्रेक होने में टाइम लगता है, इसीलिए ये RDS है, स्लो स्टेप है। ठीक है गाइस, इतना क्लियर होता है। चलिए, जैसे ही आपके पास आर डॉट बना, आर डॉट जो है वो अपने ही रेडिकल के साथ कंबाइन होके एल्केन बना सकता है गाइस, आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो आर डॉट है वो वो उस एस्टर के साथ, सॉरी उस फंक्शनल ग्रुप के साथ, उस रेडिकल के साथ जो पहले बना था, जो आर रेडिकल बनने से पहले बना था, उसके साथ कंबाइन करके कुछ ऐसा कंपाउंड बना ले जिसको आप बोल सकते हैं कि एस्टर बन सकता है, जैसा आप बोल सकते हैं कि एल्केन बन सकता था, राइट। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आर डॉट है वो क्या करे, Br2 के साथ रिएक्शन कर ले, Br2 के साथ रिएक्शन करके RBr बना ले और Br फ्री रेडिकल जनरेट कर दे गाइस। ठीक है, पॉसिबिलिटीज लिखी है मैंने यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें से जैसे क्वेश्चन में आपने ब्रोमीन को एक्सेस में लिया था गाइस, तो जैसे ही फ्री रेडिकल बनेगा उसका ब्रोमीन के साथ कोलिजन का चांसेस, ब्रोमीन के साथ कोलिजन का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपने Br2 एक्सेस में लिया हुआ है। इसलिए जो मेजर पाथ होगा गाइस वो थर्ड वाला होगा। मेजर पाथ वो होगा जिसके अंदर आप RBr का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी दोनों माइनर पाथ है, दोनों प्रोडक्ट भी बनेंगे, एल्केन और एस्टर भी बनेगा, बट वो क्या है, वो माइनर प्रोडक्ट है गाइस। ठीक है, अगर आपने Br2 एक्सेस में नहीं लिया होता तो तीनों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, बट Br2 एक्सेस में लेने का सिर्फ यही लॉजिक है कि जो आर रेडिकल बने वो ब्रोमीन के साथ ज्यादा कोलिजन करे और RBr बने, जो कि हमारा मेन टारगेट था। ठीक है, इतना क्लियर होता है। चलिए, मैं आपको बता, ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं जो लास्ट स्टेप है जहाँ पे RBr बन रहा है, मैं वापस से लिख रहा हूँ, समझना कि जो आर रेडिकल है वो क्या कर रहा है, Br2 के साथ जो एक ब्रोमीन है ना, उसके साथ कंबाइन कर रहा है, सिंपल सी बात है, और कंबाइन करके RBr का फॉर्मेशन हो रहा है और Br रेडिकल बन रहा है। तो यहाँ पे R जो है वो ब्रोमीन के साथ कंबाइन कर रहा है, जो कि ब्रोमीन अपने आप में एक लार्ज साइज का एटम है, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। तो आर और ब्रोमीन के बीच में कोलिजन होगा तभी तो RBr बनेगा। तो अगर आर स्मॉल साइज का है तो ब्रोमीन के साथ कोलिजन आसानी से हो जाएगा, आर अगर बड़ी साइज का है तो कोलिजन उतना आसानी से नहीं होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो आपको यील्ड ऑफ RBr मिलने वाला है वो आपको ज्यादा तभी मिलेगा जब आर जो है, जो फ्री रेडिकल है, वो 1 डिग्री हो, फिर 2 डिग्री हो, और 3 डिग्री में तो आप बोल सकते हैं गाइज ऑलमोस्ट जीरो के बराबर नहीं मिलेगा। सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री में ही आपको RBr का फॉर्मेशन होता है, 3 डिग्री में RBr नहीं बनेगा गाइज। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, स्टेरिक रिपल्शन वाला फैक्टर काम करेगा गाइस, स्टेरिक रिपल्शन होगा, इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आपको RBr नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर अगर 3 डिग्री है, अगर 3 डिग्री है तो क्या मिलेगा। 3 डिग्री है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मान लो कि आर डॉट अगर ये 3 डिग्री है, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ डायरेक्टली उसी के साथ कंबाइन करेगा जो स्मॉल साइज का है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो स्मॉल साइज है, तो इसके साथ ये कंबाइन कर सकता है गाइज। कंबाइन करके डायरेक्टली क्या बना लेगा, ये इसके साथ कंबाइन करके एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास 3 डिग्री होगा तो एस्टर जो है आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और 1 और 2 डिग्री में आपको एल्काइल हैलाइड मिलेगा।
ठीक है, इतना क्लियर होता है। तो चलिए शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट क्या होगा इस रिएक्शन का? शॉर्टकट आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको CO2 रिमूव करना है। CO2 रिमूव करने के बाद आपको क्या बनाना है, R डॉट रेडिकल बनाना है। रेडिकल अगर रीअरेंज होता है, मतलब अगर आप इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंज करना है इसको, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर फाइनली क्या कर देना है, इससे ब्रोमीन ऐड कर देना है अगर 1 और 2 डिग्री है तो। ठीक है, और ध्यान रखिए कि रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो करना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। तो चलिए फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब। तो क्वेश्चन में आपको करना क्या था, शॉर्टकट जो मैंने बताया था आपको, कि आपको क्या करना है, CO2 निकालना है। CO2 निकालने के बाद में क्या बनेगा, रेडिकल बनाना है। रेडिकल को देखना है रीअरेंज हो सकता है क्या, यहाँ पे तो हो नहीं सकता, CH3 रेडिकल है, और फिर ब्रोमीन ऐड कर देना है, तो क्या बन जाएगा, CH3Br बन जाएगा गाइस। बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली एक्चुअली में लेफ्ट वाला जो कार्बन है कार्बन 14 है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही CO2 निकलेगा, CO2 जैसे ही निकलेगा रेडिकल बनेगा। रेडिकल कहाँ बनेगा, मैं लिख रहा हूँ दोबारा से, CH2 CH, फिर CH2 फ्री रेडिकल बनेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होके क्या होगा, रेजोनेंस होके जो रेडिकल है वो लेफ्ट वाले कार्बन पे आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो लेफ्ट वाले कार्बन पे आ गया। पहले वाले में नॉर्मल कार्बन पे था, सेकंड वाले में कार्बन 14 पे रेडिकल है, दोनों डिफरेंट होंगे हम बोल सकते हैं। बट हाँ, आप जरूर इतना बोल सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, इक्वल क्वांटिटी में होंगे गाइस, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी नियरली सेम है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में होंगे। तो एक बार ब्रोमीन आपको इस वाले कार्बन से जोड़ना है, एक बार इस वाले कार्बन से जोड़ना है। तो मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले जो ब्रोमीन मिलेगा वो कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरा जो ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट मिलेगा गाइज वो ऐसा होगा जिसमें कार्बन 14 पे ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको क्या करना है, CO2 निकालना है, रेडिकल बनाना है। क्या ये रेडिकल जो है रीअरेंज होता है, बिल्कुल नहीं, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, वहीं पे ब्रोमीन का एडिशन कर देना है गाइज। ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप CO2 निकालोगे, रेडिकल बनाओगे। चलिए मैं रेडिकल बना देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH रेडिकल, और ये CH3 हो गया। चलिए अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से रेडिकल क्या होगा, रीअरेंज होगा। तो अब रेडिकल जो है लेफ्ट वाले कार्बन पे आ गया है, और ये जो है इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। आपको अगर बोला जाए तो जो जो फर्स्ट वाला है वो 2 डिग्री रेडिकल है, और जो सेकंड वाला है वो 1 डिग्री रेडिकल है। क्योंकि 2 डिग्री वाला जो है वो मोर स्टेबल है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पे ब्रोमीन लगने के चांसेस गाइस ज़्यादा होंगे। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया मैंने, और ये CH3। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेजर होगा गाइस, क्योंकि जो इंटरमीडिएट से ये बन रहा है वो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में होगा उसमें क्या है, 1 डिग्री वाले फ्री रेडिकल से ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है, विच इज माइनर, राइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेजर माइनर भी पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको वही करना है, CO2 निकालना है, रेडिकल बनाना है। मैं रेडिकल बना रहा हूँ वापस से। ये यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे रेडिकल जनरेट होगा। अब आपको पता है कि रेडिकल दोनों साइड रेजोनेंस कर सकता है, आइडेंटिकल है, आप किधर भी रेजोनेंस करा दीजिए। अब मैं राइट हैंड साइड रेजोनेंस करा रहा हूँ, जैसे आप राइट हैंड साइड में रेजोनेंस कराएंगे गाइस क्या बनेगा, वो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, राइट। मैं आपको बता दूं कि दोनों में से स्टेबल कौन है। अगर आप पहला वाला देखेंगे तो रेडिकल इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस सिचुएशन बन रहा है गाइस। और सेकंड वाले में रेडिकल पहले पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, फिर इधर रेजोनेंस करेगा, मतलब एक ही लाइन में रेजोनेंस हो रहा है। ये है एक्सटेंडेड रेजोनेंस है गाइस, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आप इसको बोलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो रेडिकल है राइट हैंड साइड में ये मोर स्टेबल है। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा गाइस वो भी क्या होगा, वो प्रोडक्ट आपको मेजर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 से मैंने ब्रोमीन का एडिशन किया, विच इज मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे। और जो लेफ्ट वाले से मिलेगा वो भी हमें मिलेगा तो सही, बट क्या मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट मिलेगा गाइस। ठीक है, इतना क्लियर होता है। तो आपको जब भी रेडिकल बनाए आप देखें जरूर कि वो रीअरेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है, CO2 निकालना है, रेडिकल बनाना है। यहाँ पे थोड़ा आप अलर्ट रहिएगा, जैसे ही आपने रेडिकल बनाया, रेडिकल आपको पता है दोनों साइड रेजोनेंस कर सकता है, बट मैं सिर्फ इसको राइट हैंड साइड ही रेजोनेंस कराऊंगा गाइज। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप अगर इसका रेजोनेंस लेफ्ट हैंड साइड में करवा देते हैं, अगर आप इसका रेजोनेंस गाइज लेफ्ट हैंड साइड में करवा देंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा।
क्योंकि उस केस में क्या होगा, अगर रेडिकल जो है लेफ्ट हैंड साइड में मतलब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर लेगा तो फिर बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, जो कि बेंजीन रिंग कभी नहीं चाहेगा। इसलिए इसका रेजोनेंस सिर्फ राइट हैंड साइड में कराया, दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई। पहले वाले में रेडिकल बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर सकता था, इधर रेजोनेंस कर सकता था, तो ये वापस से क्रॉस सिचुएशन बन रहा है। और सेकंड वाला एक्सटेंडेड बन रहा है, राइट, क्योंकि एक्सटेंडेड है तो मोर स्टेबल है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और मोर स्टेबल है तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा गाइज वो क्या मिलेगा आपको, वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, CH2 के साथ यहाँ पे Br लगा हुआ है। और जो लेफ्ट हैंड वाले से प्रोडक्ट मिलेगा आपको बहुत ही सिंपल है, PH यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया मैंने, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा सवाल है, आप समझना इसको क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही CO2 निकला गाइज, एक रेडिकल जनरेट हो गया इस वाले कार्बन पे। जिस कार्बन पे रेडिकल जनरेट हुआ है एक्चुअली में, वहां पे उसके पास मिथाइल है, उसके पास इथाइल है, उसके पास हाइड्रोजन है। मैं आपको बता दूं कि रेडिकल्स क्या होते हैं, sp2 प्लेनर होते हैं गाइज। अब ये sp2 है, आप इसको पता है कि इस पे जो अटैक होगा ब्रोमीन का वो दोनों साइड से हो सकता है। ब्रोमीन ऊपर से भी अप्रोच कर सकता है, ब्रोमीन नीचे से भी अप्रोच कर सकता है। मतलब जो भी मिलेंगे आपको, दो पॉसिबिलिटी या दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो मैं लिख देता हूँ कि एक बार जो है, एक बार आप ऐसा समझ लीजिए कि ब्रोमीन जो है राइट हैंड साइड में है, तो दूसरी बार क्या हो जाएगा, ब्रोमीन को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए। आपको पता है कि ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है गाइज। इसलिए क्या मिलेगा आपको, रेसिमिक मिक्सचर मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन फ्री रेडिकल जहाँ बन रहा है, क्योंकि वो प्लेनर है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कहीं जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कायरल कार्बन तो नहीं बन रहा है। अगर कायरल कार्बन बन रहा है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कायरल कार्बन है और एक दूसरे की मिरर इमेज है कंपाउंड्स, इसलिए रेसिमी मिक्सचर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी कायरल कार्बन दिए हुए हैं, दो कायरल कार्बन है, बट आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। जैसे ही CO2 निकलेगा, CO2 जैसे ही निकलेगा क्या बनेगा, ऊपर वाला कायरल कार्बन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा गाइज, एज इट इज रहेगा। जो नीचे वाला कार्बन है वो क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा गाइज फ्री रेडिकल बनने से, और नीचे वाले कार्बन पे दोनों साइड से अटैक होगा। इसलिए ऊपर वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप प्लीज चेंज ना करें, बिल्कुल एज इट इज रखें। और नीचे वाले कार्बन पे एक बार आप ब्रोमीन राइट हैंड साइड में लगा दीजिए गाइज। और उसके बाद आप दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या कीजिए, ब्रोमीन को लेफ्ट हैंड साइड में लगा दीजिए। ध्यान रहे ऊपर वाला जो कायरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे दो जो कंपाउंड्स मिले हैं आपको, उसमें से एक कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, एक का चेंज हो रहा है। इसलिए ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों है डाइस्टीरियोमर, राइट, डाइस्टीरियोमर। समझ में आता है, ठीक है, क्लियर होता है। पहले जो मिला था रेसिमी मिक्सचर, रेसिमी मिक्सचर क्या होता है, एनेंशियोमर होता है, ये क्या है, डाइस्टीरियोमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में CO2 निकलता है, आप ध्यान रखना कि यहाँ पे SO2 निकल जाएगा, R रेडिकल बनेगा और वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो RBr प्लस SO2 बनेगा गाइज। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में SO3 रिलीज होगा, यहाँ पे R रेडिकल बनेगा और वो R रेडिकल ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके RBr प्लस SO3 बनाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चंस जो भी मैंने सेलेक्ट किए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे ही फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल आप रीअरेंज कर सकते हैं। फ्री रेडिकल पे अटैक हो रहा है, कहीं कायरल कार्बन बन तो नहीं रहा, ये भी आपको चेक करना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं वापस से क्वेश्चन नंबर 5 पे जाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने देखा है तो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एक अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि टोटल टोटल हाउ मेनी, या फिर बोल सकते हैं कि पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स। आपसे पूछा जाए कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो आपको पता है कि आपने दो प्रोडक्ट्स बनाए, बट दोनों में आप ध्यान से देखिए कि पहले वाले में जो कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या है गाइस, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन है तो इसके दो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, आर और एस, तो ये दो प्रोडक्ट्स होंगे। और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन कायरल तो नहीं है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है गाइस, ये जो बीच में आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको सिस और ट्रांस फॉर्म मिलेंगे गाइस। तो सिस और ट्रांस मिलेंगे मतलब यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। तो टोटल प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हैं आपको कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं थोड़ा अलर्ट रहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन के कितने टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।